Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कहां तालिबान ने आईएसआई के खिलाफ की कार्रवाई और कैसे पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह बन गया बलूचिस्तान। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाली सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सभी सांसदों से आज पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सभी सांसदों के लिए डिनर की मेजबानी भी करेंगे। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के 30 देशों में 7 प्रतिनिधि मंडलों को भेजा था, जिसमें 50 से ज्यादा सांसद शामिल थे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपए के अतिरिक्त सहायता की घोषणा की थी। इसके अलावा पंजाब में भी पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। भारतीय नौसेना की ताकत में जल्द एक और बड़ा इजाफा होने जा रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अगली पीढ़ी के गश्ती जहाजों के साथ जहाज यार्ड 1283 का निर्माण शुरू किया है। ये 6200 करोड़ रुपए की परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 7 आधुनिक युद्धपोत स्वदेशी तकनीक से बनेंगे। ये 114 मीटर लंबा और 2700 टन वजन का जहाज होगा, जो अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और वहां तैनात सेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने जवानों की वीरता की तारीफ करते हुए हमेशा तैयार और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। थल सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। राजीव घई इंडियन आर्मी के वही अफसर हैं जिनसे पाकिस्तान ने अपने एयरबेसों पर हमले के बाद युद्ध विराम के लिए संपर्क किया था। चीन ने पाकिस्तान को आधी कीमत पर 40 J-35 स्टील फाइटर जेट देने का फैसला किया है, लेकिन शी जिनपिंग के इस फैसले के खिलाफ चीन में ही बगावत हो गई है। चीन का सुपर ऐप कहे जाने वाले वीचैट और वीवो पर J-35A डील का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। कई यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि जिस देश ने आज तक J-10 की कीमत तक नहीं चुकाई, उसे नए जेट क्यों दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसवीर सिंह को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसे 23 जून को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा। जसवीर सिंह को पंजाब पुलिस ने जासूसी के आरोप में 4 जून को गिरफ्तार किया था, तब से वो पुलिस रिमांड पर था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीर काबुल की है, जहां काबुल एयरपोर्ट के पास तालिबान ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के ठिकानों पर रेड की। जानकारी के मुताबिक इसी जगह पर बैठकर आतंकी भारत में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला बोल दिया और 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नौशान इलाके में बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 3 वाहनों पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग करने लगे। इस हमले के बाद नौशान में इंटरनेट सेवा बंद है। और अब आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते हैं देश टॉप 9। मेघालय में इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी पत्नी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें शिलांग पुलिस ने गाजीपुर जिला जज की अदालत में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली। अब शिलांग पुलिस राजा हत्याकांड में सोनम से पूछताछ करेगी। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है कि जानकारी के मुताबिक राजा के सिर पर 2 बार धारदार हथियार से हमला किया गया था और सिर पर चोट की वजह से राजा की मौत हुई थी। वहीं राजा की हत्या में शामिल राज कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो राजा के अंतिम संस्कार में नजर आ रहा है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। ये बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान होना है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण, दलित और ओबीसी समुदाय से 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। धोनी इस खास सम्मान को पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। धोनी के अलावा इस साल आईसीसी ने हाशिम आमला, मैथ्यू हेडन, ग्रेम स्मिथ, डैनियल विक्टोरी, सना मीर और सारा टेलर को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को फिलहाल अपने परिवार को एक बार फोन करने की इजाजत दे दी है। ये कॉल जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में की जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने 10 दिन के अंदर राणा की सेहत पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। भारत में इलॉन मस्क की स्टारलिंक का टैरिफ पड़ोसी देशों जैसा ही होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत में डिवाइस की कीमत 33,000 रुपए हो सकती है। 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा, जबकि अनलिमिटेड डेटा प्लान 3,000 रुपए से शुरू हो सकता है। स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है और आने वाले कुछ महीनों में वो इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करने वाली है। अरब सागर में केरल तट के पास एक बड़े स्वदेशी मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। ये जहाज 7 जून को कोलंबो से मुंबई के लिए रवाना हुआ था, जिसके 10 जून तक पहुंचने की उम्मीद थी। इस जहाज में 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 18 को बचा लिया गया है और 4 क्रू लापता हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू के लिए डॉर्नियर विमान को मौके पर भेजा है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान एक बार फिर टल गई है। अब 11 जून को ऑक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग होगी। दरअसल खराब मौसम के कारण इसे पोस्टपोन किया गया है। इससे पहले 29 मई को मिशन लॉन्च होना था, बाद में इसे 8 जून का स्केड्यूल किया गया। उसके बाद 10 जून को शाम 5:30 बजे स्केड्यूल किया गया था। जून में गर्मी चला रहा है। दिल्ली में 11 जून तक भीषण गर्मी का कहर झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस दौरान गर्म हवा चलेंगी और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। 12 जून से मौसम में बदलाव की संभावना है। कहां हुई ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट, कैसे अधूरे फ्लाईओवर पर पहुंची कार और कुर्सी से बांधकर प्रेमी की क्यों की पिटाई। राज्यों की खबरों के लिए देखिए प्रदेश टॉप। ये तस्वीर यूपी के महराजगंज की है, जहां एक कार अधूरे फ्लाईओवर पर पहुंच गई और नीचे गिरकर बंद हो गई। दरअसल कार सवार गूगल मैप के सहारे रास्ता देखकर जा रहे थे, तभी उनकी कार निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पहुंच गई। हैरानी की बात तो ये है कि फ्लाईओवर के नीचे बैरियर, नोटिस बोर्ड या किसी अन्य तरीके से सूचना नहीं दी गई थी। चेहरे पर काली कुर्सियों से बांधकर पिटाई। ये वीडियो यूपी के कुशीनगर का है, जहां नेबुआ नौरंगिया इलाके में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई की गई। बताया गया कि प्रेमिका की शादी के बाद ये युवक उसके ससुराल पहुंच गया। इस दौरान प्रेमिका के ससुराल वालों ने उसे पकड़ लिया और कुर्सी से बांधकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उसके बाल भी काट दिए। ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला, बाल खींचकर पिटाई। ये हैरान करने वाला वीडियो यूपी के कानपुर का है। यहाँ दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम नाबालिग से छेड़खानी की और विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीड़िता रहम की भीख मांग रही है, लेकिन ये शख्स ताबड़तोड़ बेल्ट से हमला कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरनगर से झूठी शान की खातिर बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी के पिता ने बेटे के साथ मिलकर बेटी की हत्या की और फिर उसका शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। वहीं जब पुलिस ने शक के आधार पर जब मृतका के पिता राजवीर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लखनऊ की मॉडल चायवाली के नाम से मशहूर सिमरन गुप्ता के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिमरन के कपड़े पकड़कर महिला पुलिसकर्मी जबरन खींचकर ले जाना चाहती है, जबकि सिमरन पुलिसकर्मी का विरोध करती नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने सिमरन पर चेतावनी देने के बावजूद रात 12 बजे के बाद दुकान खोलने का आरोप लगाया है। राजस्थान के चूरू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसपी सुनील झाझड़िया एक महिला कांस्टेबल की पीठ पर जोर से हाथ मारते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की ओर से चूरू जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा था और भीड़ कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास कर रही थी। उस समय महिला कांस्टेबल का ध्यान दूसरी तरफ था, तभी डीएसपी दौड़कर आए और महिला कांस्टेबल की पीठ पर हाथ मारते हुए नजर आए। कॉलर पकड़ा और घूसों की बरसात शुरू कर दी। मारपीट की यह हैरान करने वाली तस्वीर झारखंड के रांची की है। दरअसल कटहल मोड़ पर जवान ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे थे। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर जवानों ने एक युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर कुछ ऑटो ड्राइवर जमा हो गए और ट्रैफिक पुलिस और होमगार्ड के जवानों पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये वीडियो एमपी के दतिया का है। शहर के सर्राफा बाजार में 2 युवक और एक युवती एक ज्वेलरी शॉप में जेवरात खरीदने पहुंचे थे और पलक झपकते ही करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चुराकर फरार हो गए। देखिए कैसे एक शख्स दुकानदार को बातों में उलझा कर रखता है और दूसरा काउंटर के पीछे रखे जेवरात की पुड़िया पर हाथ साफ कर देता है।
जंगल में आग की तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां कल्दी वन क्षेत्र में आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते देखते आसमान में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार नजर आने लगा और कई हेक्टेयर में लगे पेड़ पौधे धू कर जलने लगे। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.